हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है लैंडमार्क जजमेंट की। तो आज का जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ही एक लीडिंग और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। कभी भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस जजमेंट के बिना कंप्लीट नहीं होता। इस जजमेंट की एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस है। हर किसी को इस जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या था ये जजमेंट और क्या क्या हेल्ड किया इस जजमेंट में। सबसे पहले तो मैं आपको इस जजमेंट के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता देती हूँ। इस जजमेंट में 13 जजेस की बेंच थी, द लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवर। अभी तक कोई और किसी और केस में 13 जजेस की बेंच नहीं बैठी, बट इसमें थी, जिसमें रेशियो दिया गया था 6:7 का। जो जस्टिस सिकरी थे वो आए थे आपके 7th वे में, तो उन्होंने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया था। टोटल जब इस केस का डिस्कशन चल रहा था तो टोटल 70 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया था और अप्रॉक्स 70 और 68 डेज लगे थे इस केस को पूरा कंक्लूड होने में। और इस केस का जो जजमेंट था वो अप्रॉक्स 800 पेजेस का था। तो आइए देखते हैं क्या था ये केस। सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड इस केस का कुछ ऐसा था कि हमें 1950 में इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद हर एक स्टेट चाहती थी कि उसका सोशल और इकोनॉमिक कल्चर अच्छा, वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहती थी। तो केरला ने क्या किया था, जो केरला के कुछ एक्ट्स थे उन्हें हटा के एक केरला न्यू एक्ट ले आई थी, केरला रिफॉर्म्स एक्ट में। तो जिससे क्या हुआ था, इस एक्ट के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि मतलब हर कोई ऐसे प्रॉपर्टी को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो जिससे लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा था। और स्टेट गवर्नमेंट एक मिस्टर मट करके थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया था। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया तो उनके पास जो उनकी इनकम थी वो बहुत कम हो गई थी। तो उनके पास इनकम नहीं आ रही थी, तो मिस्टर मट ने चैलेंज किया था इस केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को। और इस केस को रिप्रेजेंट किया था नाना पालिका वाले ने इन सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले था क्या इस केस में, तो सबसे पहले इस केस में ये बोला गया कि ये एक मार्च 1970 में फाइल किया गया। और इसमें ये बोला गया कि जो एक्ट बनाया वो गलत है। ये हमारी वायलेशन करता है हमारा आर्टिकल 19F का, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 14 का। तो ये सारे इश्यूज़ को लेके फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो मेनली इसमें दो इश्यूज़ है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो अमेंड कर सकती है लॉज को। और बीच में कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो यहाँ पे दो मेजर अमेंडमेंट्स थे, जो 24 और 25, उनको चैलेंज किया गया। साथ ही साथ इसमें एक 9th शेड्यूल था, 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया गया। तो 24th अमेंडमेंट क्या है, 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को पावर दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। एंड 25 अमेंडमेंट में ये था, जो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा के ये बोला कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, प्राइवेट हो चाहे पर्सनल हो, बट वो एक्वायर कर सकती है। तो अब देखिए क्या इसमें मतलब ये सारे इश्यूज़ आए, ये दोनों मेजर अमेंडमेंट्स थे। तो पिटिशनर का ये कंटेंशन था कि नहीं, जो पार्लियामेंट ऐसा कुछ मतलब पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो एक लिमिटेड है। पार्लियामेंट मतलब ऐसा कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को। और जो अमेंडमेंट 24 एंड 25 है वो वायलेशन है हमारे आर्टिकल 19(1)(f) का। बट ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट का कंटेंशन था कि नहीं, जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है।
बट लास्ट में सबसे तो मेन इम्पोर्टेंट इस केस ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकाला। कोर्ट ने बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बट कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट एक एक्सटेंड तक अमेंड करेगी। पार्लियामेंट अगर कुछ भी अमेंड करेगी तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक नया डॉक्ट्राइन को हेल्ड किया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आज तक ये नहीं बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बट बहुत सारी जगह बेसिक स्ट्रक्चर आता है, बहुत सारी, इसकी कोई लिस्ट भी नहीं है, कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइड नहीं करी। और इस केस ने जो गोलकनाथ का केस था उसको ओवर रूल्ड करके बोला, गोलकनाथ के केस को इसने ओवर रूल्ड किया और बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट एक एक्सटेंड तक। थैंक यू, कीप लर्निंग।